आज शास्त्री नगर चाल में एक 25 साल की जवान लड़की ने अपने बाप की हत्या कर दी। उसने कुल्हाड़ी के वार से अपने बाप के शरीर को छलनी छलनी कर दिया। पुलिस का कहना है कि उसने अपने बाप को बड़ी बेरहमी से मार डाला। How disturbing, प्रमोद। Just imagine, कुल्हाड़ी के 75 वार। सोचो उसके बाप ने ऐसा क्या किया होगा। मुझे नहीं लगता बाप की कोई गलती होगी, गलती उस लड़की की होगी। गलत रास्ते पर जा रही होगी, बाप ने रोकना चाहा होगा। लेकिन सरकारी वकील आप हैं और यह केस आपका है। रंजना, कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर कोर्ट में हम दोनों का सामना हो जाए, तुम्हारा और मेरा सामना हो जाए, तो क्या होगा? बहुत मजा आएगा। कोर्ट में मैं खड़ी रहूंगी डिफेंस लॉयर रंजना देसाई की हैसियत से और आप खड़े रहेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रमोद देसाई की हैसियत से। और आपका रिकॉर्ड है कि आज तक आपके हाथों से कोई मुजरिम नहीं बचा, उसे सजा जरूर मिली है। और मेरा रिकॉर्ड ये है कि मैंने अपने हर क्लाइंट को यूं बेदाग बचाया है। तो मजा आएगा। मैडम, क्या बात है कुलकर्णी? महिला मंडल से कुछ औरतें मिलने आई हैं। उनसे कहो मैं अभी आई। अच्छा मैडम। एक्सक्यूज मी। नमस्ते रंजना जी, बैठिए। नमस्ते। आइए। कहिए मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ? रंजना जी, हम चाहते हैं कि आप उस गरीब लड़की शोभा के लिए केस लड़े, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले टीवी पर दिखाया गया। तो आप लोग चाहती हैं कि मैं उस लड़की का केस लड़ूं? लेकिन क्या आपको इस बात का इल्म है कि आप एक खूनी कातिल लड़की को गरीब और बेचारी कह रही हैं? उसने किसी और का नहीं, अपने सगे बाप का खून किया है। और उस लड़की के लिए मेरे दिल में कोई हमदर्दी नहीं है। अगर एक राक्षस बाप अपनी बेटी का बलात्कार करना चाहेगा, तो इस हालत में बेटी उसकी हत्या नहीं करेगी तो और क्या करेगी? आपने आज तक ऐसे केस बहुत जीते हैं। हम चाहते हैं कि आप उस गरीब लड़की शोभा की मदद करें। इसका फैसला तो मैं उस लड़की से मिलने के बाद ही करूंगी कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। थैंक यू सो मच जेलर साहब। देखो रंजना, मैं यहाँ जेलर ही नहीं, तुम्हारे हस्बैंड का दोस्त भी हूँ। ये अलग बात है कि नौकरी के सिलसिले में हमारी बरसों मुलाकात नहीं हो पाती। तुम्हारी सेफ्टी के लिए यहाँ 2 वार्डन तैनात रहे। ओह एक्सक्यूज मी, ये मेरे पेशे और उसूलों के खिलाफ है। अगर वो लोग वहाँ रहेंगे तो वो लड़की खुलकर बात नहीं कर पाएगी। देखो रंजना, तुम उस लड़की को नहीं जानती, उसके सर पर अभी भी खून सवार है। मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। एक बात कहूँ, मैं इससे भी ज्यादा खतरनाक मुजरिमों से मिलती हूँ। आप मेरी फिक्र ना करें। चलो एक काम करते हैं, ये दोनों वार्डन को डिस्टेंस पे खड़ी रहेंगी, ठीक है? इससे तुम्हारी वो बात भी नहीं सुन पाएंगी और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। और वक्त आने पर तुम मुझे बुला भी सकती हो, ठीक है? चलिए जैसा आप ठीक समझे। ओके। शोभा, मैं हूँ एडवोकेट रंजना देसाई। प्रभात महिला मंडल वालों ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वो चाहती है कि मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ूं। आप इस मुकदमे में क्या करेंगी? सोचूंगी, मैं बाद में सोचूंगी। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने अपने बाप का कत्ल क्यों किया? मैंने अपने बाप का खून नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। कोई मेरी बात नहीं समझता। मैंने अपने बाप का खून नहीं किया। तुमने अपने बाप का खून नहीं किया, लेकिन खून तो हुआ है। क्या इसका मतलब ये है कि खून किसी और ने किया है? हाँ, किसी और ने किया।
तुम मुझे ये समझाना चाहती हो कि ये खून तुमने नहीं बल्कि किसी प्रेतात्मा ने किया है जिसने तुम्हें जरिया बनाया था। तुम क्या सोचती हो कि मैं इन बातों पे यकीन कर लूंगी, सच मान लूंगी इसे? ये सच है। झूठ है ये, झूठी हो तुम। सच कुछ और है जिसे तुम छिपाना चाहती हो, शायद जिसे तुम्हारा बाप जानता था, लेकिन अब वो तो इस दुनिया में नहीं रहा। इसीलिए तुम कानून के इंसाफ से, सजा से बचने के लिए मनगढ़ंत कहानी रच रही हो। झूठी हो तुम, खूनी हो तुम। तुमने मारा है अपने बाप को। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती और नहीं करना चाहती हूँ। और एक बात याद रखना शोभा, इन बेहुदा और वाहियात बातों से तुम अपने आप को नहीं बचा सकती। तुम्हें अपने किए की सजा भोगनी होगी, करने का फल भोगना ही होगा, समझी तुम? वार्डन, ले जाओ इसे। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने अपने बाप का खून नहीं किया। नहीं किया मैंने अपने बाप का खून। ले जाओ इसे। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने अपने बाप का खून नहीं किया। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने अपने बाप का खून नहीं किया। बिजी हो? कल वो शोभा वाले केस की हियरिंग है ना? Can you believe it? मैं अभी उसी शोभा से मिलकर आ रही हूँ। माय गॉड! तो अल्टीमेटली तुम्हारा और मेरा सामना होने वाला, राइट? नहीं, इस केस में नहीं। वो लड़की झूठ बोलती है और तुम तो जानते हो कि झूठ बोलने वालों से मुझे कितनी सख्त नफरत है। पता है क्या कहती है? उसके बाप के कत्ल के पीछे किसी प्रेतात्मा का हाथ है। How weird she expects me to believe it. झूठी कहीं। Anyway, तो तुम्हारा और हमारा सामना होते होते रह गया। वैसे सरकार ने उसे दूसरा वकील तो दिया है। अदालत में कल उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा और कल ही उसे सजा भी होगी। गुड। मैं तैयार होके आती हूँ। हाँ। अरे तुम्हें नहीं तैयार होना है? भूल गए क्या? एडवोकेट सिन्हा ने हमें डिनर पे बुलाया है। नहीं, मैं भूला नहीं हूँ। देखो, आई कांट गो प्लीज। मुझे बहुत काम। Don't do this, प्रमोद, बुरा मान जाएंगे वो। अरे मैं उनसे फोन पर बात कर लूंगा यार, प्लीज तुम जाओ। तुम भी ना। थैंक्स। चलो, गुड लक फॉर टुमारो। या थैंक यू सो मच सिन्हा साहब, आपने क्यों तकलीफ की? रंजना, मुझे मालूम था प्रमोद नहीं आए। वो तो किसी को फांसी वासी दिलवाने के चक्कर में लगा होगा। उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। नहीं। दरअसल वाकई वो एक इम्पोर्टेंट केस की तैयारी कर रहे हैं। आपने भी तो सुना होगा उस लड़की के बारे में, टीवी पर जो दिखा रहे थे उस दिन, शोभा, जिसने अपने बाप का कत्ल किया। हाँ, देखो ना क्या जमाना आ गया। अब रिश्तों पर तो कोई भरोसा ही नहीं कर सकते। बेटे नालायक निकल जाते हैं, बाप को नहीं देखते हैं, लेकिन बेटी तो बाप को कभी नहीं छोड़ती। पता नहीं कैसे रिश्ते रहे होंगे दोनों के बीच, क्या नफरत पल रही होगी उनके दिलों में, गॉड नोस। अरे भाई, हम भी क्या बातें करने लग गए। खाना नहीं लगाया अभी तक इन्होंने, मैं देखता हूँ। अरे भाई, खाने का क्या हुआ? रोड से जाने वालों के लिए जरूरी सूचना। उस रोड पर 2 ट्रकों की टक्कर हो गई है, जिससे सारे रोड पर ट्रैफिक जैम है। इसलिए आप एमजी रोड के फ्लाईओवर से अपना रास्ता बदल सकते हैं।
गाड़ी वाले भी पता नहीं कैसे गाड़ी चलाते हैं। कितने जख्मी हो गई हो तुम। आओ चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। बताएगा मुझे मैं जेल में कैसे आ गई? क्यों चिल्ला रही हो? प्लीज मुझे बताइए मैं यहाँ कैसे आ गई? देख, सवाल जवाब सुबह करना। चल जाकर सो जा। तमीज से बात कर मेरे साथ। तू नहीं जानती मैं कौन हूँ? मैं जानती हूँ तू कौन है। अगर तूने चिल्लम चिल्ली बंद नहीं की ना तो मैं मुंह से नहीं इससे बात करूंगी, समझी? एक मामूली सी वार्डन होकर मुझे धमका रही है? तू नहीं जानती मैं कौन हूँ? तू नहीं जानती मैं कौन हूँ? मैं क्या कर सकती हूँ? चल चल जा जाकर जेलर को बुला। जेलर साहब सोए हुए हैं, सुबह 10:30 बजे मिलेंगे, समझी? चल जाके सो जा। निकाल मुझे यहाँ से। चल चल। निकाल दिया नहीं। चल जाके सो जा। निकाल मुझे बाहर यहाँ से। निकाल दिया नहीं। तू ऐसे नहीं मानेगी, छोड़ेगी नहीं मुझे यहाँ से। क्या कर रही है? शशि, लता, उषा, जल्दी आओ, इसको पागलपन का दौरा पड़ गया। डॉक्टर साहब करना क्या है? अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें। ओके। हाँ। मैं आई कम इन सर? प्लीज प्लीज प्लीज। मैं दिनेश कुलकर्णी, एडवोकेट रंजना का असिस्टेंट। मुझे मिसेस रंजना देसाई से मिलना है। आई एम सॉरी मिस्टर कुलकर्णी, मैं आपको मिसेस रंजना देसाई से मिलने की इजाजत नहीं दे सकता। मगर क्यों जेलर साहब? वो इसलिए मिस्टर कुलकर्णी कि मिसेस रंजना देसाई की दिमागी हालत बहुत खराब है। जब वो जेल में लाई गई थे तो इतनी एक्साइटेड थी कि उन्हें शांत करने के लिए हमें उन्हें 2-2 नींद के इंजेक्शन देने पड़े थे। उनकी दिमागी हालत को देखते हुए लगता है उन्हें मेंटल असाइलम भेजना पड़ेगा। देखिए, ऐसे मौके पर उनसे मिलना काफी रिस्की हो सकता है। जेलर साहब, मैं उन्हें अपने रिस्क पर मिलना चाहता हूँ। वैसे मैं भी एक लॉयर हूँ और आप मुझे उनसे मिलने से नहीं रोक सकते। और उनकी मेंटल कंडीशन जैसी भी हो, मुझे मिलने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है? यस सर। देखो, वकील साहब को मिसेस रंजना से मिलवा दो। चलिए वकील साहब। थैंक यू सर। कुलकर्णी, तुम आ गए कुलकर्णी।
बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए। पता नहीं इन लोगों ने मुझे कब से यहाँ बंद करके रखा है। पूछने पर कोई जवाब भी नहीं देता। और प्रमोद कहाँ है? वो मुझे मिलने के लिए क्यों नहीं आया? मैडम, अरे बोले ना, प्रमोद कहाँ है? मुझे मिलने के लिए क्यों नहीं आया? मैडम वो कैसे आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकता? हा? मुझे यहाँ बंद करके रखा है, मुझे मिलने के लिए नहीं आ सकता? ऐसा क्या क्राइम किया है मैंने? मैम, आपने मर्डर किया। क्या बोल रहे हो तुम कुलकर्णी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं मर्डर करूंगी? अरे मैं क्यों किसी का खून करूंगी? मैं खुद एक क्रिमिनल लॉयर हूँ। किसका खून किया मैंने? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैडम, आपने प्रमोद साहब का मर्डर किया है। क्या बोल रहे हो तुम? झूठ बोलते हो तुम। कुछ नहीं हुआ है मेरे प्रमोद को। मैं खून करूंगी उसका कुलकर्णी? मैं? अरे जान से भी ज्यादा प्यारा है वो मुझे। अब मेरी समझ में आ रहा है। अब कुछ समझ में आ रहा है। ये सब तुम लोगों की साजिश है। तुम भी मिल गए उनके साथ कुलकर्णी। तुम भी मिल गए उनके साथ। लेकिन भूलना मत, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। क्रिमिनल लॉयर हूं मैं। इस केस की तह तक जाऊंगी मैं। क्या लगा तुम्हें छोड़ दूंगी मैं? चल चल। अरे सच्चाई का पर्दा फाड़ के रख दूंगी मैं। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें कुलकर्णी। सच कह रहा हूँ मैम, इस खून के चश्मे गवाह सिन्हा साहब हैं। तुम आ गए? भाई मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारी वजह से मैं कहीं बाहर भी नहीं गया। इतना लेट क्यों हो गए तुम? सर मैं रंजना मैडम को मिलने गया था। पता नहीं क्यों उस दिल हिला देने वाले हादसे से मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि रंजना ऐसा करेगी। और ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये सब करने की वजह क्या थी। सर, मैडम आपसे मिलना चाहती। मैं चाहता हूं कि आप एक बार मिल लीजिए। शायद वो कोई ऐसी बात बताएं जिससे इस मामले पे कोई रोशनी पड़ सके। मैं मिलूंगा उससे। उसको मिलने जरूर जाऊंगा। चलो, तुमसे एडवोकेट से ना मिलने आए हैं। और देखो, कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर लेना वहां पे। चलो। सिन्हा साहब, क्या ये सच है? मैंने अपने प्रमोद की हत्या की है? हाँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये सच कैसे हो सकता है? और आप उस हत्या के चश्मदीद गवाह हैं? हाँ, ये सच है। लेकिन ये सच कैसे हो सकता है? जिस रात प्रमोद की हत्या हुई, उस रात मैं आपके यहाँ थी। भूल गए आप? आपने मुझे डिनर के लिए बुलाया था। और जब मैं वहां से निकली, तब आप तो वहीं पर थे। फिर ये सच कैसे हो सकता है? हाँ, जब तुम मेरे घर से निकली थी, तब मैं अपने घर पर ही था। लेकिन तुम्हारे जाने के कोई 2-2.5 घंटे बाद मुझे प्रमोद का फोन आया।
कौन? प्रमोद? देखो भाई, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। तुम आज मेरे घर खाना खाने नहीं आए ना? सिन्हा साहब, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। वो क्या है कि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है मेरा, बस उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ। सिन्हा साहब, रंजना वही है क्या अभी भी? क्या? उसे तो यहां से गए हुए कोई 2-2.5 घंटे हो गए हैं, और तुम्हारे घर का फासला यहां से कोई 15-20 मिनट है। हाँ वो तो है, पर पता नहीं क्यों वो अभी तक यहाँ पहुंची नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ सिन्हा साहब। नहीं प्रमोद, तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। मैं अपने प्रमोद की हत्या नहीं कर सकती। रंजना, तुम मेरी एक बात का जवाब दो। मेरे घर से निकलने के बाद तुम कहां गई थी, और अपने घर तुम इतनी देर से क्यों पहुंची? मैं सोचो, सोचो और याद करो कि उसके बाद तुम कहां गई थी। रे रोड से जाने वालों के लिए जरूरी सूचना। उस रोड पर 2 ट्रकों की टक्कर हो गई है, जिससे सारे रोड पर ट्रैफिक जैम है। इसलिए आप एमजी रोड के फ्लाईओवर से अपना रास्ता बदल सकते हैं। अरे ये क्या हो गया है तुम्हें? पता नहीं गाड़ी वाले भी किस कदर गाड़ी चलाते हैं। कितनी जख्मी हो गई हो तुम। आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। आओ। जया? हाँ जया, मैं प्रमोद बोल रहा हूँ। अच्छा, रंजना आई है क्या तुम्हारे पास? नहीं नहीं, उसका वैसे उधर आने का कोई प्रोग्राम था नहीं, पर वो एडवोकेट सिन्हा के यहाँ डिनर पर गई थी। पर हाँ, मैंने उनसे फोन पर बात की, उन्होंने कहा कि उसे वहां से निकले 2-2.5 घंटे हो गए। तो मुझे लगा नेवर, उसने फोन में नहीं किया। रंजना, रंजना कहाँ चली गई थी तुम? हम तुम्हें तब से ढूंढ रहे हैं। मैंने एडवोकेट सिन्हा के यहाँ भी फोन किया, उन्होंने कहा कि 2-3 घंटे हो गए तुम्हें वहां से निकले। अब क्या देखो? और ये तुम
प्रमोद को नहीं मारा है। मैंने नहीं मारा है उसे। उसे तो उस लड़की ने मारा है। लड़की? कौन सी लड़की? वहां तो कोई लड़की थी ही नहीं। थी सिन्हा साहब, सिर्फ आपको दिखाई नहीं दे रही थी। देखो रंजना, तुम एक वकील हो और तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि जो चीज दिखाई नहीं देती वो सबूत नहीं बन सकती। और तुम ये भी भूल रही हो कि मैं उस खून का चश्मदीद गवाह हूं। तुम्हारी खातिर मैं झूठ नहीं बोल सकता। देखो रंजना, तुम्हारी जगह अगर मेरी बेटी भी होती तो भी मैं अदालत को सच ही बताता। आई एम सॉरी रंजना। कौन है वहां पर? कौन है? कौन है वहां पर? अरे इसको पागलपन का दौरा पड़ गया। चल ध्यान मत दे, चल अपन चलते हैं। चाय पीने का मन हो रहा तो संध्या हो, तुम वही हो जिसने मेरे पति का खून किया। तुमने ही मारा उसे। क्यों मारा तुमने उसे? और उसके लिए तुमने मुझे ही जरिया बनाया, मुझे इस्तेमाल किया, इसका इल्जाम मेरे सर पर डाल दिया। देखा तुमने किस तरह मैंने तुम्हारे सामने तुम्हारे पति को मार डाला।
वो इसी लायक था। बको मत, क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा संसार, सब कुछ। वो इंसान नहीं था, दरिंदा था, राक्षस था, हैवान था वो। खबरदार जो मेरे सामने मेरे पति को गाली दी। लगता है अभी तक तुम उसकी करतूतों से वाकिफ नहीं। सुनोगी तो आत्महत्या कर लोगी। क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है उसके खिलाफ? है, सबूत है मेरे पास, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। बाहर? तुम अच्छी तरह जानती हो कि काम इतना आसान नहीं है। ये तुम्हारी काली करतूत है कि कत्ल का जुर्म है मेरे सर पर। ये कोर्ट का मामला है, मुझे जमानत इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। जब तक इस कत्ल के केस की तफ्तीश पूरी नहीं होती, मुझे जमानत नहीं मिलेगी। कितना भी चाहूं मैं बाहर नहीं जा सकती, सिर्फ तुम्हारी वजह से। कहाँ चली गई तू? अब क्यों चुप थी? आ ना सामने आ, बता ना सबको। मेरे पति का खून तूने किया है। अब क्यों चुप गई? आजा। इसी बातें कर रही हो? मैं वो इस... अरे कहाँ चली गई? कहाँ चली गई तू? संध्या, अभी अभी तो यहाँ थी, अभी क्यों चुपती है? बताने से क्यों डरती है कि खुद तूने किया है? मैं बेगुनाह हूँ। मैं सच कहती हूँ, खून मैंने नहीं किया, खून उसने किया है। आवाजें बदल बदल कर बातें करती हो। पर सुनो, इस नाटक से तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। लगता है इसे नींद का इंजेक्शन देना ही पड़ेगा। जेलर साहब, देखिए ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। आप बस मुझे यहाँ से रिहा कर दीजिए। मुझे मौका दीजिए कि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। विश्वास कीजिए मेरा, मैंने कत्ल नहीं किया है, मैंने अपने प्रमोद को नहीं मारा है। प्लीज हेल्प मी। देखिए मिसेस देसाई, मेरा दिल अब भी ये यकीन नहीं कर रहा है कि आप अपने पति के कत्ल के जुर्म में यहाँ कैद हैं। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? मैंने प्रमोद को नहीं मारा है, मैंने अपने पति को नहीं मारा है, नहीं मारा है मैंने उससे। रिलैक्स, रिलैक्स। कैसे मैं रिलैक्स करूं? मेरी दुनिया तबाह हो गई है, मेरे पति का खून हुआ, उसका इल्जाम मेरे सर पर है। कंट्रोल योरसेल्फ मिसेस देसाई, कंट्रोल योरसेल्फ। मैं कुछ और बात करने आया हूँ। आई एम सॉरी। देखिए, मुझे जो आपके खिलाफ रिपोर्ट्स मिल रही हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए मेरा एक दोस्त है साइकियाट्रिस्ट, जिसे मैंने यहां बुलाया, उससे सलाह करके मुझे मजबूरन आपको मेंटल असाइलम भेजना पड़ रहा है। क्या कहा आपने? आप मुझे असाइलम भेजेंगे? पागल समझ रहे हैं आपने मुझे? छोड़िए! पागल समझते हैं आप मुझे? कंट्रोल योरसेल्फ। क्रिमिनल लॉयर हूं मैं, अपनी बेगुनाही साबित कर सकती हूं मैं। तुम्हें पता नहीं गाड़ी वाले भी किस कदर गाड़ी चलाते हैं। कितनी जख्मी हो गई हो तुम। आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। आओ, आओ।
है? क्यों? बताइए नहीं, ये फोटो किसकी है? ये मेरी बेटी संध्या की है। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? आपकी बेटी की है? जेलर साहब, ये वही लड़की है जो उस दिन मुझे रास्ते पे मिली थी। ये हो ही नहीं सकता। दिस इज इम्पॉसिबल। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? मैं सच कह रही हूँ, ये लड़की वही है। मिसेस देसाई, ये मेरी बेटी है जो 2 साल पहले मर चुकी है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इसी ने मेरे प्रमोद का खून किया है। इसी ने खून किया है, खूनी है ये। और मैंने अपनी आंखों से उसे 20वें माले से कूदते हुए आत्महत्या करते देखा है। बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया मिसेस देसाई। मुझे अब आपके बारे में अपना ओपिनियन चेंज करना पड़ेगा। जेलर साहब, मेरी बात सुनिए, मैं बेगुनाह हूँ। जेलर साहब मेरी बात सुनिए। जेलर साहब, मैंने खून नहीं किया। मैंने अपने प्रमोद को नहीं मारा, नहीं मारा मैंने उसे। वकील साहिबा, अब क्यों रो रही हैं आप? आपने तो मेरी मदद करने से इनकार कर दिया था ना? लेकिन इसके बावजूद आपने बड़ी अजीब ढंग से मेरी मदद भी की। क्यों? आपने तो उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ही मार डाला। कौन है वहां? मैं शोभा। शोभा? इतनी जल्दी भूल गई आप? शोभा? तुम? अच्छा किया जो आपने उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मार डाला, वरना वो तो मुझे सजा दिलवाकर ही दम लेता। वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेरे पति थे। क्या? मेरे पति थे वो। कितनी बार कहूं, मैंने अपने पति को नहीं मारा। सुन रही हो? मैंने अपने पति को नहीं मारा। ऐसा मैं भी पहले कहती थी कि मैंने अपने बाप को नहीं मारा, लेकिन किसी ने नहीं माना, आपने भी नहीं। अब तो हम दोनों की कहानी एक ही है। हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। एडवोकेट रंजना देसाई, ये जेल है। यहां से बाहर निकलना आसान नहीं है। इससे बाहर निकल के दिखाओ तो जानो। कम ऑन पापा, फास्ट पापा, आप कर सकते हो पापा, यू कैन डू इट पापा। अरे बेटा, तुमने तो मुझे दौड़ा दौड़ा के थका दिया। पापा, आप इतने से में ही थक गए? अभी तो आपको और तेज दौड़ना है पापा। ये जो इतना बड़ा पेट कर रखा है, इसे कौन कम करेगा? कम ऑन पापा, प्लीज मेरा अच्छे पापा। हेलो। यस सर, मैंने ही आपको फोन किया था सर। वो एडवोकेट रंजना देसाई के बारे में आपसे बात करनी थी सर। उसे अब हमारे लिए जेल में रखना इतना खतरनाक हो गया है कि पता नहीं कब किसी कैदी पर या वार्डन पर हमला कर दे। जी हाँ, मेरे विचार में तो उसे खेतवाड़ी मेंटल अस्पताल में भेज देना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर होगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।
हाँ मैं, और मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मेरे पापा तुम्हें मेंटल असाइलम भेजने की तैयारी कर रहे हैं। संध्या, मुझे एक बात बताओगी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों तुमने मुझे इस तरह बर्बाद कर दिया? हम तो पहले आपस में कभी मिले भी नहीं थे, फिर भी तुमने मेरे पति को मार डाला, मुझे विधवा बनाया। मेरे पति का कत्ल, उसका इल्जाम मेरे ही सर पर डाल दिया। क्यों किया तुमने ये मेरे साथ? मैंने ये सब करने के लिए तुम्हें इसीलिए चुना क्योंकि सिर्फ तुम ही मुझे इंसाफ दिला सकती थी। कैसे? मैं कैसे तुम्हें इंसाफ दिला सकती हूँ? और ऐसा क्या जुल्म हुआ था तुम पर? जुल्म? उसी जुल्म की वजह से मुझे मेरे पापा की आंखों के सामने एक बिल्डिंग के 20वें माले से कूदकर खुदकुशी करनी पड़ी, क्योंकि ये बात मैं किसी को बता नहीं सकती थी और ये बोझ अपनी आत्मा पर लेकर जिंदा रहना मुझे मंजूर नहीं था। लेकिन एक बात बता, इस सबसे मेरे पति का क्या वास्ता? वही बताने जा रही हूं। वो 15 नवंबर की शाम थी। 15 नवंबर मेरा बर्थडे था। मेरे पापा किसी जरूरी काम के सिलसिले में इंदौर गए थे। उन्होंने कहा था कि वो मेरा बर्थडे अगले हफ्ते यानी 23 नवंबर को सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन मेरी सबसे प्यारी सहेली इंदु मुझे अपने घर पूना ले जा रही है। पुल टूटा हुआ है। ओह नो। हाँ। दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। अरे ये क्या हुआ? रुक, नीचे उतर के देखती हूँ। ओह, ओह माय गॉड, टायर पंचर हो गया। अब क्या करें? मेरे पास तो जैक भी नहीं है। ओह गॉड। चल एक काम करते हैं, आसपास में गैराज है तो देखते हैं। ओके। ये इंदु, हाँ, वहां पर कोई कॉटेज दिख रहा है। अरे हाँ, शायद वहाँ कोई होगा। चल ट्राई करते हैं। चल। यहाँ पर गाड़ी है, मतलब शायद कॉटेज में कोई है। हाँ, हो सकता है शायद वहाँ हमें जैक भी मिल जाए। चल देखते हैं। चल। कौन है आप? हम पूना जा रहे थे, रास्ते में हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई। हमें जैक चाहिए, क्या हमें जैक मिल सकता है? जैक तो हमारे साहब की गाड़ी में है और वो ही आपको दे सकते हैं। आप जाकर उनसे मांग लीजिए, वो आपको दे देंगे। हाँ हाँ, घबराइए मत, जाकर मांग लीजिए। हमारे साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, वो आपको दे देंगे। जाइए, बहुत अच्छे आदमी है। जाइए जाइए, हाँ हाँ, जाकर मांग लीजिए, जाइए।
रंजना जी, जिस वक्त वो दरवाजा बंद हुआ, हमें पता नहीं था कि जिंदगी ने ही अपने दरवाजे बंद कर दिए। 2 आदमियों ने वहां पर जाल बिछा रखा था, जिसका शिकार मुझ जैसी लड़कियां ही होती थी। रंजना जी, आप जानती हैं उस कॉटेज में क्या था? क्या? वो कॉटेज एक ब्लू फिल्म का स्टूडियो था। जानती हैं वो स्टूडियो कौन चलाता था? कौन? थैंक यू, थैंक यू। कुलकर्णी सर, क्या प्लान बनाया था सर? अब तो चिड़िया अपने कब्जे में। थैंक्स फॉर द ड्रिंक। अब रोने से क्या फायदा? जो होना था वो हो चुका, और जो हो चुका है वो सब इस कैसेट में है। अब तुम दोनों की भलाई इसी में है कि तुम दोनों अपनी जबान बंद। अगर किसी ने भी कुछ कहने की कोशिश की तो ये कैसेट सिर्फ हम नहीं, सारी दुनिया देगी। अब तुम्हारी इज्जत मेरे हाथों में है। और आपका वो देवता पति जिसकी आप आरती उतारती थी, उसने आपके असिस्टेंट दिनेश कुलकर्णी की मदद से मेरी और मेरी सहेली इंदु की इज्जत लूट ली। बस बस करो संध्या, आगे मुझे कुछ नहीं सुनना है। कैसे नहीं सुनना? अभी तो मैंने आपको यह बताया ही नहीं कि आपका वो शरीफ पति अपनी गंदी और अश्लील हरकतों की एक फिल्म बनाता था। वो फिल्म का डर दिखाकर उन लड़कियों को छोड़ देता था। उस दिन मेरे बलात्कार के बाद अपनी आत्मा पर वो बोझ लेकर मैं अपने घर गई। मैं बहुत अपसेट थी, और उधर पापा ये सोच रहे थे कि शायद उनकी वजह से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो पाया। क्या हो गया बेटा? आई एम सो सॉरी बेटा। अब मैं क्या करूं? मैं 2 दिन के लिए गया था, मुझे 1 हफ्ता लग गया। काम ही कुछ ऐसा था। आई एम सो सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी।
पापा ने बहुत बहलाने की कोशिश की, लेकिन रंजना जी आप ही बताइए, मैं सच्चाई को कैसे छुपाती, कैसे चुप रहती। लेकिन फिर मैंने एक फैसला ले लिया। संध्या, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मेरे प्रमोद को तो तुमने उसके किए की सजा दे दी, ज्ञानचंद को भी शोभा के हाथों मार दिया। वो उन कमीनों में सबसे ज्यादा एक्टिव था, और उसे मारने से पहले मैंने उसे इस बात का एहसास दिलाना चाहा कि जिन लड़कियों का वो बलात्कार करता था वो सब उसकी बेटियों की तरह थी, और आपका वो पति, उसको तो मैंने आपकी आंखों के सामने आप ही का रूप धारण करके मारा। हाँ, लेकिन जब वो मर रहा था उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि आपको उसकी घिनौनी और गंदी हरकतों का पता चल चुका है। एक बात बताओ संध्या, ये सब साबित कैसे हो पाएगा? अभी भी तुमने बताया कि तुम्हारे पिताजी मुझे पागल खाने भेजने की तैयारी कर रहे हैं, और ये सिर्फ तुम जानती हो कि मैं पागल नहीं हूं। लेकिन क्या तुम दुनिया के सामने आके ये साबित कर सकोगी कि इन सब वारदात के पीछे कौन है? ये हुआ कैसे? नहीं, मैं लोगों को नहीं बताऊंगी, आप दुनिया को ये सच्चाई बताएंगे। मैं कैसे बता पाऊंगी? अगर उन लोगों ने मुझे पागल खाने भेज दिया तो वहां से निकल पाना मेरे लिए मुश्किल है। मैं आपको बाहर निकालूंगी, वो भी आज की रात। और आज ही की रात आपके पास वो सारे सबूत होंगे, क्योंकि जब तक मैं इस दुनिया को सच्चाई नहीं बताऊंगी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलना संभव नहीं है। और वैसे भी उन शैतानों के दल का एक मेंबर अभी तक जिंदा है। इससे पहले कि मैं आपको इस जगह से बाहर निकालूं, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मर गई। तुम लोगों ने उसे मार डाला, तुम लोगों ने उसे मार डाला। मुझे भी क्यों नहीं मार डालते हो तुम लोग? अरे अभी तो मुझे तेरी जरूरत है। क्यों मार रहे हो? चल नहीं, चल नहीं, नहीं। रंजना जी, जल्दी उठिए, पागल खाने के डॉक्टर के साथ जेलर यहीं आ रहे हैं। जल्दी बाहर आइए। आइए डॉक्टर। अरे आ गई है। आए। वार्डन! जल्दी आओ! कहाँ मर गए तुम सब लोग? क्या देखते तुम लोग? क्या ड्यूटी करती हो? सोती रहती हो हमेशा तुम लोग?
सुनिए, सुनिए, लीजिए पानी लीजिए। दरिंदे मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो प्लीज। मुझे बताओगे क्या हुआ तुम्हारे साथ? कौन है ये लोग? हाँ, क्या हुआ? हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, हम यहाँ मदद मांगने के लिए आए थे। इन लोगों ने हमें कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर पिला दी और हम बेहोश हो गए। और फिर उस वीडियो कैमरे से इन लोगों ने हमारी नंगी तस्वीरें निकाली, सब रिकॉर्ड किया हुआ है उसमें। मैडम आप खूनी बदमाश, वैशी दरिंदे। सच कहा आपने। वैसे आपने यहाँ के बहुत गलती की। आज तक मैंने अपने हाथों से किसी को नहीं मारा। तुमने तो उससे भी गिरवी हरकत की है। मासूम लड़कियों को खुदकुशी करने पे मजबूर किया है तुमने। सच कहा आपने, पर मैं अब आपको भी नहीं छोड़ूंगा।
रंजना? संध्या, तुम? हाँ पापा। पापा, मैंने ही शोभा के पिता ज्ञानचंद को मार डाला। अगर वो चाहता तो लोगों को सच्चाई बताकर न जाने मुझ जैसी कितनी बेबस लड़कियों की इज्जत और जिंदगी बचा सकता था। पापा, मैंने ही कुलकर्णी और प्रमोद देसाई को उनकी किए की सजा दी है। पापा, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि शोभा और रंजना जी बेकसूर हैं। अब मेरा काम पूरा हुआ पापा। अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। मैं जा रही हूँ पापा।